तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। बजाओ ताली। क्या ताली बजाओ भाई? मैंने कब बोला कि मैं फिटनेस कैंप में नहीं आ रहा हूँ? मैंने तो सिर्फ कैंप कैंसिल करने के लिए बोला। अब अगर कैंप हो रहा है तो मैं आ रहा हूँ। बजाओ ताली। तो भाई सब लोग आ रहे हैं मतलब? तो चलो भाई तैयार है, सब लोग आ रहे हैं कल सुबह 7 बजे कैंप में। तो अभी जाके सब लोग फटाफट सो जाते हैं क्योंकि कल सुबह हम सबको जल्दी उठना है, ठीक है? चलो जल्दी फटाफट सोडा खत्म करो। मैं क्या बोलता हूँ, क्यों ना जाने से पहले फिटनेस कैंप के नाम पे एक एक सोडा और पी लेते हैं, मजा आएगा। हाँ ठीक है, उसमें क्या है? हाँ कौन सा है? बना बना तो सबके लिए एक सोडा और बना भाई। एक्चुअली ऐसे एक पेशेंट आ जाते हैं। साड़ी संभालो, साड़ी संभालो। ठंडी ना कोई नहीं मापड़ा, करता रहो तापड़ा। तापड़ा म्हणजे? मतलब ये ठंडी में ऐसे तापड़ा करने का मजा ही कुछ और है। यस। ऐसा लग रहा है अभी कि रात भर ऐसे ही बैठे रहे शेकोटी के पास, नहीं? पता है बचपन में अहमदाबाद के पोल में मैं, सुंदर वीरा और हमारी पोल के सारे बच्चे ऐसे ही तापड़ा के आसपास बैठ जाते थे। और कभी-कभी तो तापड़ा करते करते ही आ जाते थे। मजा आ जाता था, मजा। इस तापने में छोटे छोटे आलू, शक्कर यानी स्वीट पोटैटो सब शेक के खाते थे वहीं पे। मस्त लगा था। हाँ ना? क्या दिन थे बचपन के। ओहो, चलो घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी उठना है फिटनेस कैंप के लिए। अरे हो खरस। ए सोनू बड़ा, चलो अभी खेलना बंद करो बेटा, घर जाना है, सुबह उठना है ना जल्दी। हो आई। हाँ बेबी, चलो घर चलते हैं बेपा। चलो बेटा। हाँ मम्मी, बस जा ही रहे। फ्रेंड सच्ची, कल जीएफसी में बहुत मजा आएगा। जीएफसी? हाँ, गोकुल धाम फिटनेस कैंप वाला जीएफसी। बहुत एंजॉय करेंगे। एंजॉय नहीं, डबल एंजॉय करेंगे। अरे फिटनेस तो बड़ों के लिए, हमें तो सिर्फ एंजॉय करना है। अभी तक आप लोग बातें ही कर रहे हो बेटा। हाँ मम्मी, बस जा ही रहे। गुड नाइट फ्रेंड्स। अरे दीदी मैं क्या बोल रहा हूँ, इनका खेलना तो खत्म ही नहीं होता। अरे चलो, अब तो गुड नाइट हो ही गया, ये लोग भी आ गए। ले बोलो, यहाँ तो लेडीज लोगों की तापनेबाजी चल रही है। भाई तापने का तो पता नहीं, लेकिन बतौलेबाजी तो जरूर चल रही है। ये भी सही बात है। चलो चलो हम भी ज्वाइन करते हैं। चलो भाई। थोड़ा माझी झाली का शेकोटी घेऊन? हो झाली। टबू के पापा, हम लोग आप लोगों का ही इंतजार कर रहे थे। चलो तो। चलो। अरे कहाँ चलो भाई, रुको, हम लोगों को भी तलावा खाने का मौका दो। क्या? अलाव तापने का मौका, अलाव तापने का। हाँ होता देंगे मौका। हाँ तापो। वैसे बबीता जी, कल सुबह खुफिया जी आने वाले, कितने बजे आएंगे? जेठा जी, उनका नाम खुफिया नहीं सोफिया है। देखिए, सोफिया टाइम की बहुत पक्की है। वो सुबह शार्प 7 बजे यहाँ पे आके अपना फिटनेस कैंप शुरू कर देगी। इसलिए हम सब लोगों को 7 बजे से पहले कंपाउंड में हाजिर रहना पड़ेगा, ओके? और हाँ प्लीज, कोई लेट मत होना, क्योंकि अगर लेट हो गए तो शायद पनिशमेंट भी मिल सकती है। नहीं, सब लोग 7 बजे के पहले ही आ जाएंगे। क्यों भाइयों? हाँ सारे लोग आ जाए। हाँ। और मैंने भी पहुंच जाएगी, क्यों? Of course। जेठालाल, सब लोग 7 बजे के पहले आ जाएंगे, खास करके तुम समय पर आ जाना। चलो बबीता, चलो। हाँ चलो भाई, चलो। एक मिनट। मुझे आप सबसे कुछ कहना है। क्या? क्या? हाँ, बताती हूँ। कल फिटनेस कैंप खत्म होने के बाद मैं आप सबको एक सरप्राइज देने वाली हूँ। सरप्राइज? ओहो, अंजलि भाभी, आप कौन सी सरप्राइज देने वाले हैं?
दया भाभी सरप्राइज है, अभी बता दूंगी तो क्या सरप्राइज रहेगी? मेहता साहब क्या सरप्राइज देने वाले अंजलि भाभी, आप तो बताइए। अरे मैं क्या बताऊं जेठालाल भाई, अंजलि कोई सरप्राइज दे रही है, ये मेरे लिए भी सरप्राइज है। मुझे तो अभी पता चला। वो मतलब इनसे भी सीक्रेट ही रखा है अंजलि भाभी ने। अंजलि भाभी बताइए ना, आप किस सरप्राइज की बात कर रही थी? कोमल भाभी जस्ट वेट एंड वॉच। इन औरतों को समझना बहुत मुश्किल काम है भाई। बिल्कुल 100% सच कहा आपने मेहता साहब। खरंच कठीण आहे बाबा। काय? काय नाही चला 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 थांबा 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 थांबा। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिडे। क्या क्या क्या? अरे बोलना भाई, जब बोलना है। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिडे अरे परत इस चालू गोकुलम केला। सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी जाहिर में ये जाहिर करता हूँ कि सब लोग समय पर आ जाना। जो भी लेट होगा उसे 500 रुपया दंड भरना पड़ेगा। तो मेरे सामने देख के क्या बोल रहे हैं भाई? जेठालाल तुम्हारी तरफ तो देख ही नहीं रहा था मैं, तुम्हारे पीछे ये लोग है ना, अय्यर भाई, सोड़ी भाई, हाथी भाई, पोपटलाल, इनको देख रहा था मैं। कळलं? अरे ये सबको कर भाई, मंजूर है सबको? अरे अंजलि सुनो तो, कल सबको कौन सा सरप्राइज देने की बात कर रही थी बाहर तुम? सॉरी तारा, कल की सरप्राइज का कल ही पता चलेगा। अरे भाई कल तो सबको पता चल जाएगा, लेकिन आज अपने पति को कुछ तो बताओ, कोई तो क्लू दो। आई एम सो सॉरी, मैं कोई क्लू नहीं दे सकती, सो जाइए। अरे अंजलि क्या सो जाइए भाई, सारी रात यही बात दिमाग में घूमती रहेगी, नींद थोड़ी आएगी। हाँ तो घूमने दीजिए तारक, पर सरप्राइज तो मैं आपको कल ही बताऊंगी सबके साथ। अरे क्या? चलिए टप्पू के पापा आप जल्दी से सो जाइए, फिर मैं लाइट बंद कर दूं। हाँ। अरे तूने वो सुबह 6 बजे का अलार्म लगा दिया ना? नहीं अरे क्या नहीं, सुबह का अलार्म लगा भाई, सुबह जल्दी उठना नहीं है। टप्पू के पापा, मुझे अलार्म लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा मगज मेरा अलार्म है। मेरी माँ हमेशा कहती है कि हमारे मगज में एक अलार्म होता है। देखिए, रात को सोते वक्त आप 7 बार बोलकर सो जाएंगे ना कि मुझे 6 बजे उठना है, मुझे 6 बजे उठना है, तो बराबर 6 के टकोरे पे आपका मगज आपकी आंखें खोल देगा। समझे टप्पू के पापा? अभी तुम मगज की मगजमारी छोड़ और चुपचाप 6 बजे का अलार्म लगाना भाई। कहीं मेरा मगज सुबह 6 बजे मत उठना, सुबह 6 बजे मत उठना, ऐसा 7 बार बोल के सो गया ना तो तुम मुझे उठा कर परेशान हो जाएगी, फिर भी मैं नहीं उठूंगा। नहीं, सॉरी, मैं अभी अलार्म लगा देती हूँ, आप सो जाइए। हाँ सो जाइए। એટલે બોલા તું તો સમજતી નહીં, એ મગજ એ અલાર્મ ને એવો લખને ભાઈ અલાર્મ। વાહ વાહ વાહ, ઓહો, सब नौजवान तैयार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थोड़ी ठंड तो है। हाँ, जॉगिंग का है ना? दौड़ने का। थैंक यू। नहीं ये ऐसे देख थोड़ा अरे ऐसे नहीं यार। आइए जॉगिंग करो। हाँ ये पकड़ो। हाँ चल क्या यार? ठंड। मेहता साहब थैंक यू। थैंक यू? मुझे किस बात का थैंक यू भाई? अरे मस्त ठंड का इंतजाम करने के लिए। अच्छा, अरे भाई शुक्रिया। अरे क्या थैंक यू जेठालाल, कोई मस्त ठंड नहीं है, बहुत ज्यादा ठंड है। मेहता साहब प्लीज थोड़ी ठंड कम करो भाई। कम करूं? हाँ। एक मिनट अंजलि, जरा भाई वो ठंड का रिमोट कंट्रोल देना, मैं थोड़ी सी ठंड कम कर देता हूँ। सेम कलर। अभी भी बचपन है अंदर। गुड मॉर्निंग। बबीता जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग अय्यर भरा।
वैसे बबीता जी मजा आ गया। ये फिटनेस कैंप का आयोजन करके आपने बहुत ही प्रेरणादायी काम किया है। ऐसा दाई काम किया है? प्रेरणादायी प्रेरणादायी मतलब? अय्यर इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, ओके उसे बोलते हैं प्रेरणादायी। और यारो आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि आज अपनी सोसाइटी मिलिट्री का ट्रेनिंग कैंप लग रही है? अरे लेकिन ये तो देख लो कि इस मिलिट्री कैंप में सब लोग आ गए कि नहीं आ गए? हाँ भाई, जो नहीं आया उससे 500 रुपए वसूल भी तो करना है। हाँ 500 क्या ज्यादा है? अरे भिड़ा ही नहीं आया, मजा आ गया। मजा आ गया बापूजी। हर बार मुझे बोलता है जेठालाल, हर बार तुम लेट आते हो। आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे, मजा आएगा। कल उसने ही बोला था ना, जो लेट आएगा उसका 500 रुपया दंड भरना पड़ेगा। आने दो उसको, आज उससे 500 रुपया का दंड वसूलते हैं। ठंड में दंड, मजा आएगा। सही बात है। चल चल लवकर, उशीर से। हेलो सॉरी, हेलो आ गए भाई, आ गए। गुड मॉर्निंग। हाँ सॉरी, अब मेरी वजह से ये लेट हो गए, सॉरी। अरे कोई बात नहीं माधवी भाभी। विजय कुमार, गले मिलो भाई, गले मिलो। मुबारक हो। निकालो 500 रुपया। किस बात के 500 रुपए? ओहो, काय के 500 रुपए क्या भिड़े भाई, तुम सेक्रेटरी होके नियम बनाते हो फिर खुद ही भूल जाते हो। कल क्या बात हुई थी कि जो व्यक्ति भी सुबह लेट आएगा उसे 500 रुपए दंड देना पड़ेगा। आप चूंकि लेट आए तो दंड दीजिए। मेहता साहब, मैं तो सबसे पहले आया हूँ। अरे सबसे पहले तुम आए हो तो हम लोग क्या आए नहीं है क्या? नजर नहीं आ रहे हैं क्या? हम पहले आके खड़े हुए हैं भाई। तो अभी माधवी भाभी ने बोला सॉरी लेट हो गए, और हड़ झूठ बोल रहा है। अरे हमारे देश की बढ़ती हुई फसल पे क्या असर होगा तुम्हारे झूठ का? फसल? उभरती हुई नस्ल जेठालाल। हाँ सॉरी। देश की बढ़ती हुई नस्ल पे क्या असर होगा, जरा सोचो। कसलं काय जेठालाल, क्या बोल रहे हो तुम? जेठालाल बराबर बोल रहे हैं भिड़े। देखो भाई दे दे 500 रुपया, इंसान से कभी कभी गलती हो जाती है, और आखिर तू भी इंसान ही है ना। सही बात है। क्या हाथी भाई, क्या सही बात है? मैं इंसान हूँ, ये सही बात है? नहीं, आप इंसान हो इसके लिए सही बातें नहीं बोला। क्या है ना, कभी कभी इंसान से लेट आने की गलती हो जाती है ना, इसके लिए सही बात है बोला। लेकिन हाथी भाई, मैं लेट आया ही नहीं हूँ, मैं सुबह 5 बजे से कंपाउंड में हूँ। अरे दूसरा झूठ। बच्चों अपना अपना कान बंद करो, कान बंद करो। काय कान बंद करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ जेठालाल। मैं सुबह 5 बजे से कंपाउंड में हूँ। ये जो कंपाउंड में तुम तैयारी देख रहे हो, ये जो बैनर लगे हुए, ये स्टेज है, ये क्या स्वयंभू प्रकट हो गए? मेहता साहब ने रिमोट दबाया और अपने आप आ गया सब। अरे मैंने कौन सा रिमोट दबाया? मेरे पास तो खाली ठंड का रिमोट है, काम वाम का रिमोट नहीं है। अरे सुबह 5 बजे कंपाउंड में आके ये सारी तैयारियां मैंने की है। अब्दुल, तू था ना मेरे साथ? हाँ, तो बता इनको। भिड़े भाई सच कह रहे हैं, सवेरे 5 बजे कंपाउंड में आके सारी तैयारी कर रहे थे। वो तो मैंने कहा भिड़े भाई जाओ तैयार होकर आओ, तब हो गए। सुन लिया जेठालाल? अरे भाई बेड़े में मजाक कर रहा था भाई। वैसे भी घड़ी देख, अभी 7 का बजे। अरे हो काय माधवी, तू पण लेट झाला। अरे सच कहूँ तो पूरी सोसाइटी को तुम पे गर्व है, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि तुम्हारे जैसा कर्मठ सेक्रेटरी आज तक ना किसी सोसाइटी को मिला है, ना कभी मिलेगा। नामुमकिन। बराबर। ना भूतो ना भविष्य, इसलिए एक बार हमारे एक में सेक्रेटरी साहब के लिए जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। वैसे बबीता जी, वो सोफिया जी अभी तक नहीं आए। मेरी उससे कुछ देर पहले ही बात हुई, वो शार्प 7 बजे यहाँ पे आ जाएंगी। मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि सोफिया फिटनेस के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, तो आप सब लोगों को डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। हाँ? एक शिक्षक को स्ट्रिक्ट होना ही चाहिए। बोलो, शिक्षक की बात आएगी तो भिड़े बोले बिना रहेगा ही नहीं। लेकिन टीचर स्ट्रिक्ट है, आप थोड़ा सा संभल के रहना। और हाँ सुनिए, सोफिया 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करती है। वो आते ही एक्सरसाइज शुरू करवा देगी, तो आप लोग प्लीज जरा रेडी और अलर्ट रहना हमेशा, ठीक है? भिड़े भाई, व्हाट्स द टाइम राइट नाउ?
7 बज गए? हाँ 7 बज गए, मतलब सोफिया आ गई है। डिजाइन बना रहे क्या करे 000 का कुछ काय माहित कंपाऊंडची जमीन आहे जरा हळू. मुझे लगता है योगा सिखाने से पहले सर्कस में काम कर रहे होंगे। हाँ वो होता है ना सर्कस में मौत का कुआं, वो राउंड राउंड. हाँ। ये कौन है? सोफिया। अच्छा यही सोफिया दीदी है, हमारी योगा टीचर। बाप रे, जबरदस्त एंट्री है। खबरदार, बेटी नहीं तो टीचर। Come on guys, टाइम मत वेस्ट करो। सब अपनी बॉटल साइड में रखेंगे और मेरे साथ जॉगिंग करेंगे। Come on, hurry up! चला। Let's go! अरे भागो, भागो। बहुत अच्छे। Come on, everybody! Very good! Let's go! और चाचा जी, मजा आ रहा है ना दौड़ने में? मैं जरा आगे दौड़ता हूँ। अरे ये भी अच्छा स्टेप है। ये अच्छा स्टेप, बड़ी धोती धोती है। अरे मेरी धोती छोड़, धोतिया। ओ सॉरी चाचा जी, सॉरी वाली। चाचा दूर रख, अभी मेरी धोती मैं गिर जाता। नहीं मैं ध्यान रखूंगा। जा भाई आगे जा तू। हाँ नहीं चाचा जी, आप बड़ा है, आप आगे जाइए। अरे बोला ना आगे जा, मतलब आगे जा। चलिए पपुलाल जी। यस अब कर सकते हैं। यस जल्दी। थैंक यू। छाता संभाल के। ओके। बहुत अच्छे, आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। बबीता जी, मैं बराबर दौड़ रहा हूँ। अरे जेठा जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। नहीं, अगर मैं गलत तरीके से दौड़ रहा हूँ तो सुधरना मेरा दौड़ना। You are absolutely perfect. Thank you. No talking. Keep running. थैंक यू। बबीता जी भी अभी यही बोल रहे थे, मैं बहुत बढ़िया दौड़ रहा हूँ। जेठालाल, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, वो कह रही है कि दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। हाँ तो दौड़ी तो रहा हूँ। अरे वो कह रही है बात मत करो, दौड़ते रहो। अभी मैं कहाँ, आप ही बात कर रहे हैं।
ये गैप नहीं चाहिए, लेट्स गो। कम ऑन, गुड, बहुत अच्छे। कम ऑन, सबको पूरे 5 राउंड करने, दौड़ो, दौड़ो। बापूजी, आप ठीक तो है ना? आपसे हो सके उतना ही डांटना। हाँ तू चिंता मत कर वो। बस ये लास्ट राउंड बाकी है, कोई छोड़ेगा नहीं। कम ऑन एवरीबॉडी, वेरी गुड। ओके, गेट इन लाइन। सब लाइन में आ जाइए प्लीज, सीधे खड़े रहिए प्लीज। औरतें इस तरफ। वेरी गुड एफर्ट, वेरी गुड। सॉरी क्या क्या कर रहा है डॉक्टर? अच्छा वार्म अप हो गया ना? हाँ एकदम मस्त। टप्पू के पापा, आप ठीक है ना? क्या? अरे हाँ, इशारा नहीं समझते, हाँ तो बोला। मेरा मतलब है आप थक तो नहीं गए ना? नहीं, और 2 राउंड मार सकता हूँ, इतनी स्फूर्ति है मुझ में। Really? Very good. तो फिर शुरू करिए। Let's go. हाँ भाई, करो करो। चलिए मेहता साहब। अरे मैं क्यों चलूं जेठालाल? मेरे तो 5 राउंड हो गए और तुम्हें 2 राउंड और मारने के लिए बोला है, मुझे नहीं बोला। तुम मारो। हाँ? अच्छा, यही ना दोस्ती, बस ना। चलो चलो बेटे, चलो 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 ये चलो 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 दौड़ो भाई, दौड़ो। पोपटलाल चलो। नहीं भाई, मैं नहीं आ सकता। अरे पोपटलाल, तुम तो दौड़ सकते हो, तुम तो हल्के आदमी हो। हल्के आदमी मतलब? मेरा कहने का मतलब वजन में कम हो तुम। चलो चलो भाई चलो। नहीं मेहता साहब, मुझसे नहीं होगा, मैं थक गया। रोशन सूखा है। अरे भाई सोनी क्या कर रहा है भाई? पंजाब के पानी का कमाल देखो। चलो चलो चलो। नहीं मैं नहीं दौड़ पाऊंगा। कोई बात नहीं, आते भाई, आप रहने दो। हाँ। बापू जी आप भी रहने दो। नहीं मैं तो दौड़ूंगा। वाह, क्या उत्साह है। दीदी हम लोग भी 2 राउंड भागे। नहीं, तुम लोग गार्डन में जाओ, मेरा असिस्टेंट तुम लोग को वहां ट्रेन करेगा। ओके चलो फ्रेंड्स। चलो, come on, pass. Come on, बच्चों. Ready, Come on, sir. run, come on with me. Come on. Pass. असिस्टेंट कभी आया, उसको तो देखा ही नहीं। मुझे लगता है जेठालाल, वो सोफिया जी ने बाइक उड़ाने का स्टंट किया ना, तो उसी में वो असिस्टेंट पीछे गार्डन में गिर गया होगा। वो सोफिया जी को पीछे से पकड़ा नहीं होगा और बाइक उड़ी तो करके गए गार्डन। और तो देखो उसको लगा बगा तो नहीं लगा होगा। तुझे कैसे पता? उसके लिए रोज का होगा ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मतलब प्रैक्टिस करने। समझ गया भाई, प्रैक्टिस से परफेक्ट आदमी बनता है, यही ना। इतना तो समझ में आता है भाई। अरे झटिया, तुम लोग अभी तक यहीं पे खड़े हो? चलो दौड़ो। हाँ चलो। क्या किया तुमने? 2 राउंड तो और बोल के। बबीता, हाय। सॉरी, पहले मिलने का वक्त नहीं मिला। अरे इट्स ओके, मुझे पता था कि तुम आते ही बिजी हो जाओगी। Obviously, सोफिया मैम, इन सबको दौड़ते हुए देखकर मेरे मन में एक सवाल दौड़ रहा है। आपको हम सबके नाम कैसे पता है? दया भाभी, बबीता ने मुझे सबके डिटेल्स पहले ही दे दिए थे। गुड जॉब बबीता। थैंक यू। वेरी गुड, buck up boys. एक और राउंड, लेट्स गो। डाले 2 राउंड।
शाबाश शाबाश दो राउंड दो शाबाश शाबाश हाँ शाबाश। कोकिला वजन का बर्बाद है यार तुम। पहली बात ही 5 चक्कर दौड़ चुके थे, तो 2 चक्कर और दौड़ा के बैंड बजा दी। बैंड बजा दी हम सबकी। मेहता साहब सिर्फ दौड़ना ही नहीं, अपनी क्षमता से ज्यादा कुछ भी करो ना तो हालत पतली होती ही है। ये शिक्षक पढ़ाना बंद कर भाई अभी। जेठालाल तुम दौड़ाना बंद करो अभी। अरे मेहता साहब, मैं तो ऐसे ही बोला, ये दया बोली इसलिए, लेकिन ये फिरोजा बहन ने दौड़ा दिया। जेठालाल फिरोजा नहीं, सोफिया सोफिया। अरे जो भी है, सोफिया नहीं माफिया है। मेरे तो पैर थर थर कांप रहे हैं। आज जीवन में पहली बार मैं खुद हिल गया हूँ। अरे क्या हुआ? एक मिनट में हैंडल कर रही हूँ ना। लकड़ी मारो। अय्यर, क्या हो गया? मेरे पैर में कैच आ गया। वो अकड़ गया। रिलैक्स, मैं देख रही हूँ ना। हाँ ठीक है, मैं ठीक कर रही हूँ। लकड़ी मारो, 2-3 लकड़ी मारो, ठीक हो जाएगा। फील एनी बेटर? ठीक हो जाएगा। काश मेरे पैर में भी कैच आया होता। अरे अभी से क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ पोपटलाल? लगता है मेरे भी पैर में कैच आ गया है। आओ पोपटलाल, मैं तुम्हें देख लेता हूँ। मतलब मैं तुम्हारा कैच देख लेता हूँ। आओ चलो आओ। एक मिनट जेठालाल, 1 मिनट। ठीक हो गया हाथी भाई, ठीक हो गया, परफेक्ट। क्या छूट गया? छोड़ दिया होगा। वाह आती भाई, क्या डॉक्टर है आप। इतने दूर से बिना हाथ लगाए पोपटलाल को ठीक कर दिया। हाँ? ओके गुड। थैंक यू सोफिया, थैंक यू सो मच। ठीक है अभी। हाथी भाई, आप ठीक तो हैं? हाँ अब ठीक हूँ। ओके राम, टेक योर पोजीशन। फिर से यस। ठीक है। आइयो। पोपटलाल, अब तो ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल फिट हो एकदम। फिर से कैच आए तो बताना। हाँ मैं पकड़ लूंगा। Come on now, listen everybody. बुला रहे। चलो कुछ बता रहे। देखिए, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले बॉडी को वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैंने आप सबसे जॉगिंग करवाई। अब बताइए, आपकी ठंड उड़ गई? ऐसी हो रही है कि पूछो मत। Excellent. वैसे दौड़ते वक्त मैंने आप सबको ऑब्जर्व किया था, इसीलिए मैं आप सबको एक-एक टिप देना चाहती हूँ। Okay? That's great. Let me begin with माधवी। माधवी, आप बहुत अच्छे से रनिंग करती हैं। और आप बहुत स्वीट हैं। Thank you. Now, रोशन, तुम फिट हो, but you can improve. हाँ जी, thank you। अंजलि जी, तुमने अपने आप को अच्छा मेंटेन किया है। Keep it up. वैसे सोफिया जी, मैं फिटनेस के साथ साथ गुड डाइट भी सजेस्ट करती हूँ। कोमल, तुम्हें देख के लगता है तुम्हें मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। Wow, how lucky! Thank you so much. Anytime, anytime. दया भाभी, हाँ, आपकी एनर्जी का तो मैं क्या कहूँ। 5 राउंड आप बिना थके दौड़ी हैं।
बचपन से एक्सरसाइज करते आ रही हैं? नहीं, मैं बचपन से गरबा करती हूँ। ए हाला! सोफिया बहन, हमारी सोसाइटी के 5 चक्कर क्या 50 चक्कर भी लगा दूं ना तो भी मैं थकने वाली नहीं हूँ। दया जीने के लिए 2 ही चीज करती है, एक गरबा खेलती है और दूसरा सांस लेती है। स्वीट बबीता, मुझे नहीं लगता तुम्हें किसी भी टिप या कमेंट की जरूरत है। तुम तो ऑलरेडी इतनी फिट हो। थैंक यू सो मच सोफिया, ऑल बिकॉज ऑफ योर टिप्स। हाँ, अरे बबीता जी तो बचपन से फिट है, मतलब होंगे नहीं अय्यर भाई? नहीं, आपको भी कहाँ से मालूम होगा? आपकी मुलाकात भी शादी में ही हुई होगी ना। जेठालाल कुछ भी बोल रहे तुम। पोपटला, यस। आपकी बीवी आपको खाना नहीं देती क्या? सोफिया जी, आपने भी कहाँ बेचारे की दुखती रग पे हाथ रख दिया। मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है उसे बीवी कैसे खाना खिलाएगी? ओह, मैं तो बरसों से खाना पकाने वाली का इंतजार कर रहा हूँ। so you are the most eligible bachelor in town, हाँ? यस। वैसे मेरे पास आपके लिए एक जबरदस्त टिप है। अच्छा, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आपकी शादी यूं हो जाएगी। अच्छा, बताइए जल्दी बताइए। आपको जिम जाना चाहिए और 6 पैक बनाना चाहिए। फिर देखिए लड़कियां कैसे आपके पीछे दौड़ती हैं। श्योर, मैं ट्राई करूंगा। वैसे 6 पैक से याद आया, हाथी भाई, आपके तो 6 ही नहीं बल्कि 60 पैक हैं। मैं आपका इशारा समझ सकता हूँ, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ, अपना ख्याल खुद रख लेता हूँ। मेहता, मुझे लगता है आपको एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट की भी जरूरत है। अरे क्या बात कर रही हैं आप? मुझे मेरी बीवी डाइट फूड के अलावा कुछ खाने ही नहीं देती है सोफिया जी। जितनी सूरज में लाइट नहीं है उतनी मेरे जीवन में डाइट है। सोफिया जी, इन्हें समझाइए कि फिट रहने के लिए डाइट फूड कितना जरूरी है। ऑफ कोर्स, प्लीज फॉलो हर डाइट रूटीन। हाँ, आई डू। पापा जी, आपके बारे में तो क्या कहूँ, आप तो भले चंगे फिट हैं, बस यूं ही बले बले करते रहिए। अय्यर, वैसे मेरे पास आपके लिए कोई टिप नहीं है। क्यों? मेरे को कोई टिप क्यों नहीं? हाँ, मैं आपको क्या टिप दूं? आपके पास 24 घंटे बबीता जो है टिप्स देने के लिए। करेक्ट, एकदम करेक्ट कहा आपने। नसीब लेके जन्म लिया है अय्यर भाई ने। मिस्टर भिड़े, यस। आपको देख के लगता है आप अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रखते हैं। थैंक यू सोफिया जी, थैंक यू वेरी मच। वो क्या है, हमारे जमाने से मैं रोज सुबह उठकर योग और प्राणायाम करता हूँ, हर एक आसन करता हूँ, तो और मेरे हिसाब से क्या है, हेल्थ इज वेल्थ, तो फिटनेस बहुत जरूरी है। ट्रू। Now, जेठालाल, ये क्या है? हमारे में इसको पेट बोलते हैं। आपके पेट को देखकर लगता है कि आपको कम से कम 1 महीने के डाइट पर जाना चाहिए। सोफिया बहन, टप्पू के पापा का ना खाने पे बिल्कुल ट्रंकल नहीं है। 1 महीना तो उनके लिए बहुत कम पड़ेगा। ये दया चुप रहे, तू चुप रहे, बहू सही कह रही है। सोफिया बेटा, ये 1 महीना तो क्या 1 घंटा भी भूखा नहीं रह सकता। बापूजी, हाँ क्या? हाँ नाना। नो जेठालाल, आपको कम से कम 3 इंच अपना पेट अंदर करना होगा। सुना? बराबर सुन लिया ना? 3 इंच।
अरे सुना कि नहीं? हाँ सुना बापूजी, 3 इंच का 3 फुट अंदर कर दूंगा। ये फुटिया, पहले 3 इंच तो अंदर कर। क्या आप सब मुझे बता सकते हैं कि आपकी सोसाइटी में सबसे फिट इंसान कौन है? मुझे पता है, बबीता जी। नो, आपकी सोसाइटी में सबसे फिट इंसान है चाचा जी। अरे इस उम्र में भी इन्होंने अपने आप को इतना फिट रखा है। बराबर बहन। मतलब मैं वही बोल रहा था कि बापूजी के बाद अगर कोई फिट है तो वो बबीता जी है? मैं तो कहती हूँ हमें चाचा जी से टिप्स ही नहीं बल्कि आशीर्वाद भी लेने चाहिए। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। खुश रहो। ये भाई धोती संभालो यार। खुश रहो। क्या कर रहा है भाई? अरे भाई, मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तुम सबके साथ ही है। खुश रहो और हमेशा हंसते रहो। सो कम ऑन गोकुल धाम, अभी एक्सरसाइज का चैप्टर 2 शुरू करते हैं। लेकिन अगर कोई भी मोबाइल लेकर आया है तो उसे स्विच ऑफ कर दो। दैट्स एन ऑर्डर। बेटा फोन बंद है ना? नहीं, मैं तो मोबाइल लाया ही नहीं हूँ बापूजी। सॉरी दया, मेरी जेब में मोबाइल रखती है तो मुझे बता तो सही। अरे मैंने फोन नहीं रखा। अरे तो किसने रखा? मुझे क्या पता, आपका फोन है। उसको ही पूछो वो कैसे जेब तक पहुंचा। अगर आप लोगों का हो गया है तो आगे बढ़े। Yes! सो अभी मैं आप लोगों को स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सिखाऊंगी। ओके। लेकिन उसके लिए अच्छे से पोजीशंस ले लीजिए। थोड़ा सा आगे पीछे हो जाइए, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखिए। थोड़ा सा थोड़ा फाइन, ठीक है।